हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं और अंग्रेज़ी हम लोग सीखेंगे। और ख़ास तौर से हम लोग अंग्रेज़ी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है और जिनको अंग्रेज़ी में कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस पढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होती है और अगर वो पढ़ के कुछ समझ भी लेते हैं तो उनको लिखने में बड़ी तकलीफ़ होती है, उनके लिए ये लर्निंग इंग्लिश का कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये कोर्स तकरीबन 5 घंटे का होगा। इसमें कोई 10 से 12 वीडियोज़ आएंगे और टोटल ड्यूरेशन जो है 10-12 वीडियोज़ का 5 घंटे का होगा। और होपफुली मुझे उम्मीद है, मैं आशान्वित भी हूँ और आश्वस्त भी, कि जो बच्चे मेरे इस 5 घंटे के कोर्स को पूरा देख लेंगे वो किसी भी स्टैंडर्ड क्लास 1 से लेकर के, पहले वर्ग से लेकर के, पहले दर्जे से लेकर के MA MSc तक की सारी किताबें पढ़ लेंगे और सारी अंग्रेज़ी को समझ लेंगे। और जो उनका अपना विषय है, अगर वो साइंस के लड़के हैं तो साइंस में वो MSc तक की किताब समझेंगे, और अगर वो आर्ट्स के हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो कुछ भी वो पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, वो PG लेवल तक की सारी किताबें उनको समझ में आने लगेंगी। अगर वो अपने सब्जेक्ट को समझते हैं तो उस सब्जेक्ट की सारी किताबें अंग्रेज़ी में समझ में आने लगेंगी। और अगर वो अपने आंसर्स को हिंदी में लिखते हैं तो वो अंग्रेज़ी में लिखने के लायक हो जाएंगे। तो बहुत आश्वस्त होकर मैं अपने इस लर्निंग इंग्लिश के क्लास को शुरू कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अब शुरू करता हूँ। तो हम लोग आज अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो ले लें हम लोग, ये आज 28 सितंबर 2022 को हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमारे कोर्स का नाम है लर्निंग इंग्लिश का हमारा कोर्स है। तो इसको हम लोग बहुत सिस्टम से, मेथोडिकली सीखेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे और बहुत सहज तरीके से। ये 10 से 12 वीडियोज़ हम बनाएंगे और टोटल वीडियो का 10 से 12 वीडियो का ड्यूरेशन जो है, उसकी अवधि जो है 5 घंटे की होगी। और इस 5 घंटे के वीडियोज़ को देख करके स्टूडेंट्स अच्छी तरह से अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना, बोलना, सवाल और जवाब करना सीख जाएंगे। तो हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 2 चीज़, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अंग्रेज़ी में बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, तो बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं, जैसे जो वोकेबलरी है, जैसे लड़का को बॉय कहते हैं, लड़की को गर्ल कहते हैं। उसी तरह से फ़ैन है हमारे सर के ऊपर, इसे हिंदी में पंखा कहते हैं। घड़ी है, वॉल क्लॉक है, इसे वॉच कहते हैं। रिस्ट वॉच, ये मेरे हाथ में रिस्ट वॉच है, इसे रिस्ट वॉच कहते हैं। कलाई की घड़ी। इस तरह से जो थोड़े से भी अंग्रेज़ी के शब्दों को जानते हैं और थोड़ा सा अंग्रेज़ी का ज्ञान बोध है, वो हमारे साथ शुरू करें और होपफुली 5 घंटे के 10-12 वीडियो में वो पूरी तरह अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं लर्निंग इंग्लिश का क्लास। इसमें स्टूडेंट्स 2 चीज़ आप याद कर लें। अभी शुरू करना है 2 चीज़ से। हम लोग जानते हैं कि गिनती को, काउंट जो हमारे यहाँ है, उसमें 2 प्रकार के काउंट होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसे इसको लिखें स्टूडेंट्स, जैसे हम लिख लें सिंगुलर और दूसरी चीज़ है प्लूरल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक वचन और बहुवचन। तो जैसे बॉय है, ये सिंगुलर है, इसका बॉयज़ हो जाएगा प्लूरल। इस तरह से गर्ल, गर्ल को प्लूरल हम लोग गर्ल्स लिखेंगे। इसी तरह से चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन। और इस तरह से मैन, अगर कोई मर्द है, पुरुष है, मैन का प्लूरल होगा मेन, MEN। और इसी तरह अगर कोई एक औरत है, एक महिला है, इसको अंग्रेज़ी में हम लोग वुमेन कहते हैं, तो इसका प्लूरल होगा वीमेन। ये वीमेन प्लूरल होगा, मैन का मेन प्लूरल होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़, टॉय माने खिलौना, टॉयज़। तो सिंगुलर और प्लूरल चीज़ अपने ध्यान में स्टूडेंट्स रखें। इसको रखने के बाद अब हम लोग अंग्रेज़ी की एक और चीज़ बताना चाहेंगे। इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स और एक चीज़ ध्यान रखें, हम लोग अंग्रेज़ी में एक चीज़ पढ़ते हैं, हम लोग पर्सन पढ़ते हैं। पर्सन से हम लोग बहुत सहज तरीके से समझ सकते हैं कि पर्सन 3 तरह का होता है।
पर्सन 3 तरह का होता है। एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में हम लोग किसको कहते हैं? जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी मोहन नाम के लड़के से बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, दैट इज़ आई। और कोई मोहन है या मेरे सामने जो भी कोई खड़ा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो आई फर्स्ट पर्सन, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, यू सेकंड पर्सन हुआ। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वह कोई लड़का है, मोहन है, कोई ललित है, कोई अखिलेश है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, तुम सेकंड पर्सन हुए, और वह जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन है, ही। और इसी तरह से हम लोग मिल करके किसी को कह रहे थे, किसी को कुछ समझा रहे थे, तो फर्स्ट पर्सन का मैं सिंगुलर नंबर हुआ और वी प्लूरल नंबर। यानी आप लिख लें इसको इस तरह से, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई। और हम लोगों ने मिलके तुम्हें बहुत समझाया। कभी कभी होता है घर का कोई लड़का बहुत नटखट होता है, तो कई लोग मिलके समझाते हैं, हम लोग कई लोग उस नटखट बच्चे को समझा रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, हम लोग सिंगुलर प्लूरल इससे पहले ज़रा सा देख चुके हैं, वी होगा, वी माने हम लोग। ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। उसी तरह यू में यू दोनों है, यू जो है सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी यू है, और प्लूरल नंबर भी सेकंड पर्सन का यू है। तुम और तुम लोग, मैंने तुम लोगों को, कई बच्चे क्लास में बहुत शरारत करते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तो एक बच्चे को समझाया, वो एक भी तुम है और तुम लोग भी यू है। अंग्रेजी में दाऊ का इस्तेमाल होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर दाऊ, लेकिन दाऊ वो बहुत लिमिटेड उसका यूज़ हो गया है, वो गॉड के लिए सिर्फ होता है, उसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, अब वो कॉमन अंग्रेजी में यूज़ नहीं होता। इसी तरह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही है। इसी तरह हम लोग देख लें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही है या शी है, या हम उसको इट भी कह सकते हैं, इट भी है, और इसका प्लूरल नंबर दे है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स याद रखें। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई है और प्लूरल नंबर वी है। सेकंड का यू और यू दोनों ही है। सेकंड पर्सन यू होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर ही या शी या इट कहीं आएगा, ये थर्ड पर्सन में ही होगा, शी होगा और इट होगा, और प्लूरल दे होगा। तो स्टूडेंट्स इसको याद कर लें। जैसे मैंने तुमको कहा कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, तुमको कहा, तुम सेकंड पर्सन हुए, और वह लड़का अच्छा है, ही या दैट, या ही शी इट को हम लोग दैट भी इसमें जोड़ सकते हैं। दैट बॉय इज़ अ वेरी गुड बॉय, और ही इज़ ए वेरी गुड बॉय। मैंने तुमसे कहा कि वह अच्छा लड़का है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और वह थर्ड पर्सन। हम लोगों ने तुमसे कहा कि क्लास के सभी बच्चे अच्छे हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने तुमसे कहा, आई टोल्ड यू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर वेरी गुड। तो ऑल द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स या दे आर वेरी गुड, तो दे हो गया या स्टूडेंट्स हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। तो आप समझ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका सिंगुलर प्लूरल, इसका सिंगुलर प्लूरल और इसका सिंगुलर प्लूरल। ये स्टूडेंट समझ गए। इसको आप लोग गौर से देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे। अब इसके बाद
अब इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं अंग्रेजी में टेंस। टेंस माने हिंदी में उसको कहेंगे काल, यानी समय, पीरियड, ये ज़माना, बीता हुआ ज़माना, आने वाला ज़माना, यानी भूतकाल, पिछड़ा, पीछे का ज़माना, पिछले का टाइम पीरियड, प्रेजेंट, वर्तमान काल, और भविष्य काल, आने वाला ज़माना, आने वाला समय, आने वाला काल। तो टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। और ये टेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन टेंस होता है? एक होता है प्रेजेंट टेंस, जो अभी वर्तमान टाइम है, वर्तमान पीरियड है, वर्तमान ज़माना है, अभी के ज़माने की चीज़, ये वर्तमान काल है, ये प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, जो समय बीत गया, भूतकाल, भूतपूर्व बातें, वो पास्ट टेंस है। और आने वाला समय जो है फ्यूचर टेंस है, यानी भविष्यकाल, जो समय आने वाला है, आने वाला ज़माना जो है वो फ्यूचर टेंस है। गुज़रा हुआ ज़माना जो है वो पास्ट टेंस है। और अभी का जो टाइम पीरियड है, अभी का जो मौजूदा वर्तमान जो पीरियड है वो प्रेजेंट टेंस है। इसे इसको वर्तमान काल कहते हैं, इसको अतीत या भूतकाल कहते हैं, इसको भविष्यकाल कहते हैं। ये चीज़ स्टूडेंट्स देख लें। अब इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग टेंस भी लिख दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हम इसको तीनों नाम से जानते हैं। ये टेंस तीनों नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको हम कहते हैं। तो ये 4 टेंस हमारे हो गए। अब हम आज इन्हीं चारों टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस हम बाद में पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लर्निंग इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस जो 4 प्रकार के होते हैं उनको पढ़ना। टेंस को पढ़ने के पहले जरा सा वर्ब को समझ ले। वर्ब जो है अंग्रेजी में किसी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। किसी काम का होना और किसी काम का करना। कुछ काम है जो होता है, हम उसके लिए कुछ उपाय करते हैं, वो काम हो जाता है। और कुछ काम को हम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं तो हम स्वयं पढ़ते हैं, हम कहीं जाते हैं तो स्वयं जाते हैं। लेकिन जैसे दही का जम जाना, दूध का फट जाना, ये काम का होना है। दही के फटने में हम बैठ करके उसको फाड़ते नहीं हैं, या दही को बैठ करके दूध को फाड़ते नहीं हैं, कागज़ को जैसे फाड़ते हैं। कागज़ का फाड़ना जो है ये काम का करना है।
लेकिन दूध का जो फटना है ये काम का होना है। तो वर्ब का 3 फॉर्म होता है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट जैसे हम लोग गो माने जाना, इसका भूतकाल में पास्ट में हो जाएगा वेंट, गया, और पास्ट पार्टिसिपल गॉन। ये हम तीनों का इस्तेमाल आपको बताएंगे। उसी तरह टेक माने किसी सामान का लेना, या टेक माने खाना भी होता है। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो टेक का वर्ब में पास्ट फॉर्म होगा टुक और पास्ट पार्टिसिपल होगा टेकन। जैसे आना तो कम, इसका पास्ट होगा केम, और फिर ये कम ही होगा। आ चुका अगर कोई तो कम, केम, कम। गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, कम, केम, कम। तो ये कई फॉर्म हम वर्ब में देखते हैं। ये फॉर्म आप देख लेंगे, ये आपको देख लेंगे। आपके पास अगर कोई किताब हो वर्ब के फॉर्म का उसमें मिल जाएगा, वरना मैं भी बताऊंगा। और अगर आपको कभी कुछ कहीं पर कोई शक हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिखेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। और अपना अगर फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो मैं आई शैल मेक ए कॉल टू यू, मैं आपको एक फ़ोन करूँगा और फ़ोन करके मैं आपको समझा दूँगा। तो इस तरह से वर्ब के कई फॉर्म होते हैं। जैसे लिखना, आप लोग जानते हैं लिखना राइट है, इसका पास्ट फॉर्म है रोट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल है WRITTEN, रिटेन। मैंने उनको एक ख़त लिखा है, आई हैव रिटेन हिम ए लेटर। मैंने उनको एक ख़त लिखा, आई रोट हिम ए लेटर। मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट लेटर। तो ये आप प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का स्टूडेंट्स देख लें। तो टेंस हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोग फिर टेंस में वापस आएंगे, लेकिन वर्ब के 3 फॉर्म्स को समझ लें। वो ये 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। और इसका हमने 4 उदाहरण दे दिया। उदाहरण बहुत सारे हैं वर्ब्स में, आप वर्ब पढ़ते जाएंगे, उनका मानी देखते जाएंगे, आपको बात समझ में आती जाएगी। तो हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो प्रेजेंट टेंस का वो चीज़ है, वो फॉर्म है जो कोई काम नॉर्मल तरीके से, बहुत सरल तरीके से, जो हम आम तौर से करते हैं या जो आम तौर से होता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ। मैं हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाता हूँ। किसी का स्कूल 5 दिन चले तो वहाँ 5 दिन जाता हूँ। किसी का ट्यूशन 7 दिन हफ्ते में चले तो मैं 7 दिन जाता हूँ। मैं 7 दिन ट्यूशन जाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, मैं प्रतिदिन जाता हूँ। आई गो डेली। मैं रोज़ जाता हूँ। तो जो काम सहज और मामूली और नॉर्मल तरीके से होता है, जैसे सूरज निकलता है, तो सूरज रोज़ निकलता है, प्रतिदिन निकलता है। भले ही बादल हो तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सूरज निकलता रोज़ है। हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन सूरज का निकलना रोज़ का काम है। ये बहुत नॉर्मल काम है, ये नेचुरल काम है। तो सूरज रोज़ निकलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। मैं 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाता हूँ। मैं सप्ताह में 6 दिन स्कूल जाता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको हम लोग कहेंगे आई गो। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आई गो, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, आई गो माने मैं जाता हूँ। अब हम लोग, फर्स्ट पर्सन में आई और वी मैंने दोनों बताया है। तो हम लोग, वी गो, हम लोग जाते हैं। ये फर्स्ट पर्सन का प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 उदाहरण है, 2 एग्जाम्पल है। तीसरा, तुम जाते हो। मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन तुम होता है। तुम जाते हो, यू गो, तुम जाते हो। तुम लोग जाते हो, यू गो। ये तुम लोग के लिए भी यही होगा। यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है सेकंड पर्सन का। तुम लोग जाते हो। उसी तरह
थर्ड पर्सन में बताया था कि ही होगा या शी होगा, तो ही गोज, वह जाता है, वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। शी गोज, ये लड़की के लिए या औरत के लिए, स्त्रीलिंग के लिए है, वह जाती है। और दे गो, वे या वे लोग या वह सब लोग, वे जाते हैं। दे गो, वे जाते हैं या वह लोग जाते हैं। अब ही तो थर्ड पर्सन है, लेकिन किसी का अगर नाम आ जाए, मैं तुमसे कहता हूं कि ललित बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं फर्स्ट पर्सन तुमसे कह रहा हूं, तुम सेकंड पर्सन, और ललित बहुत अच्छा लड़का, ललित थर्ड पर्सन, ही भी थर्ड पर्सन और ललित भी थर्ड पर्सन। ललित जाता है, ललित गोज ही होगा, जो ही में है। रेखा जाती है, रेखा गोज, ललित जाता है, ललित जाता है, ललित गोज, रेखा गोज, सुनीता गोज, और वे लोग जाते हैं। बहुत सारी औरतें भी अगर जाती हैं तो भी दे गो होगा, यहाँ गोज नहीं होगा। आप गो और गोज के फ़र्क को याद कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि आप, मैंने जो टाइम पीरियड दिया है, जो मैं टाइम पीरियड मैंने आंका है और मैं स्टूडेंट्स को देता भी हूँ कि 2 महीने में बेहतरीन अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और बातचीत करना आपको आ जाएगा। मेरे इस लर्निंग इंग्लिश के कोर्स को आप लोग पढ़ लें, 2 महीना कर लें। मैं तो इस कोर्स को शायद 1 महीने या 2 महीने में सारे वीडियोस बना लूँगा, लेकिन आप भी 2 महीना कर लेंगे, आपको पूरी अंग्रेज़ी आ जाएगी। अंग्रेज़ी की कोई भी किताब जो आपके सब्जेक्ट की हो, आप अंग्रेज़ी में पढ़ लेंगे, उसका जवाब आप अंग्रेज़ी में लिख देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतनी चीज़ें हो गई, इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे और याद कर लेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग अब इसमें लिख दें पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस इसमें क्या क्या होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ और गो के साथ, आई एम गोइंग। फर्स्ट पर्सन आई और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ये। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में कोई कंटिन्यूअस कोई काम हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जाने का क्रम जारी है। तो आई एम गोइंग, ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। यहाँ पर कर्ता जो है वो आई है। अब फर्स्ट मैं और जाने का वर्ब हमने लिया है, हमने जाने का वर्ब लिया है। अगर इसको हम लोग लिखने के वर्ब में ले लें तो ये हो जाएगा क्या? आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। एनीवे, अब हम लोग दूसरा ले रहे हैं तो हो जाएगा वी आर गोइंग, दैट इज हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। उसके बाद सेकंड पर्सन का हम लोग यू ले रहे हैं, यू आर गोइंग, यानी तुम जा रहे हो। और थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू होगा, तुम लोग, वो भी यही होगा, यू आर गोइंग, यानी तुम लोग जा रहे हो। और थर्ड पर्सन में हम लोग लिख लें, थर्ड पर्सन जो होगा क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही इज गोइंग, यानी वह जा रहा है। और शी इज गोइंग भी हो रहा है, वह जा रही है। और
हम लोग, वो लोग, वो सब लोग जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग होगा। दे आर गोइंग माने वह लोग, वह सब, वे लोग, वे लोग जा रहे हैं या वे जा रहे हैं, वो सब लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। ये थर्ड पर्सन का प्लूरल हुआ। थर्ड पर्सन ही और दे है, ही, शी, इट, दे, दैट है। तो मैंने देख लिया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड का सिंगुलर, सेकंड का प्लूरल, दोनों यू ही होगा। और थर्ड ही इज गोइंग, सिंगुलर ना प्लूरल, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग। क्या हुआ? वह लिख रही है जी। शी इज राइटिंग, शी इज गोइंग, शी इज राइटिंग लिख रही है, वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग, है ना। ललित इज राइटिंग, ललित लिख रहा है, वे लोग लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग हो जाएगा। हमने गो से जाने के वर्ब को लेके बनाया है, तो आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप देख लें। ये 6 हुआ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के तीसरे टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टेंस हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस, इसका पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होगा? आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ, मैं गया हूँ या मैं जा चुका हूँ। दूसरा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं। या हम लोग गए हैं। सेकंड पर्सन, यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो या तुम गए हो। और तुम लोग गए हो, सेकंड पर्सन का यू प्लूरल फॉर्म भी होता है, तो यू हैव गॉन, तुम लोग जा चुके हो या तुम लोग गए हो। और थर्ड पर्सन, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। थर्ड पर्सन में कोई व्यक्ति भी हो सकता है। श्याम जा चुका है, श्याम हैज गॉन, श्याम जा चुका है। रेखा जा चुकी है, रेखा हैज गॉन। और वे लोग जा चुके हैं, वह लोग या वे लोग, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। वे लोग लिख चुके हैं, दे हैव रिटन। स्टूडेंट्स हैव रिटन, दे के जगह पर स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स हैव रिटन। वर्ब का तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, स्टूडेंट्स हैव रिटन, विद्यार्थियों ने लिख लिया है, स्टूडेंट्स हैव रिटन। हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन। हम लोग चाय पी चुके हैं, वी हैव टेकन टी, टेक टुक टेकन, वी हैव टेकन टी, हम लोगों ने चाय पी लिया है या हम लोग चाय पी चुके हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का 6 एग्जाम्पल
और छौ के बाद ही और दे तो दो है, उसमें ही के जगह पर श्याम हो सकता है, शी के जगह पर रेखा हो सकती है, दे के जगह पर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को स्टूडेंट्स देखें, याद करें, तो अब बच जाएगा हम लोग का प्रेजेंट में एक और टेंस। तो अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जा रहे हैं। अब प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या इसको आप हम लोग प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, कहीं कुछ लोग प्रोग्रेसिव भी लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं फर्स्ट पर्सन से। आई हैव बीन गोइंग, यहाँ गो से गोइंग हो जाएगा। आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ। और उसके बाद इसी का प्लूरल फॉर्म होगा, वी हैव बीन गोइंग, हम लोग जाते रहे हैं, हम लोग जाते रहे हैं, हम लोग जाते रहे हैं। आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ, वी हैव बीन गोइंग। ये दो पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। अब हम लोग कहते हैं यू हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, BEEN मैं लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं करेंगे। यू हैव बीन गोइंग मतलब ये दोनों है, तुम जाते रहे हो और तुम लोग जाते रहे हो, तुम लोग जाते रहे हो। और इसको हम लोग यू हैव बीन गोइंग को प्लूरल फॉर्म में भी मानते हैं, दैट इज कि तुम लोग जाते रहे हो, तुम लोग जाते रहे हो। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पर्सन में जा रहे हैं, ही हैज़ बीन गोइंग, ही हैज़ बीन गोइंग, वह जाता रहा है। तो लड़की अगर कोई होगी तो शी हैज़ बीन गोइंग हो जाएगा, और अगर मोहन जाता रहा है तो मोहन हैज़ बीन गोइंग, मोहन हैज़ बीन गोइंग। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मोहन जाता रहा है। और इस तरह से दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे हैव, ही हैज़ बीन गोइंग, मोहन हैज़ बीन गोइंग, रीता हैज़ बीन गोइंग, लेकिन दे हैव बीन गोइंग, यानी वे लोग या वे लोग या वे एक ही चीज़ में हम लोग लेते हैं, बहुवचन, वे लोग जाते रहे हैं, वे लोग जाते रहे हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया। अब भले ही इसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे। तो लर्निंग इंग्लिश का आज पहला क्लास मैंने ख़त्म किया 28 सितंबर 2022 को, और प्रेजेंट टेंस को मैंने ख़त्म किया। अब इसमें कुछ हम आगे भी चीज़ें बताएंगे आपको, आप घबराएंगे नहीं। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा हूँ। क्या मैं जाता रहा हूँ, क्या मैं नहीं जाता रहा हूँ, इस पर फिर अगले क्लासेस में हम बातें करेंगे। आज का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स याद कर लें, इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स याद कर लें। तो मैं समझता हूँ कि 10 से 12 वीडियोज़ में हम इसको ख़त्म करेंगे। पर क्लासेस के बारे में बताया नहीं जा सकता है, टीचर थोड़ा सा डिटेल में जाता है तो क्लास का ड्यूरेशन, उसकी अवधि बढ़ जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इसको पढ़ें और मेहनत से पढ़ें, एंड यू विल बी बेनिफिटेड होपफुली। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आश्वस्त भी हूँ कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा।
हाँ तो दोस्तों, मैं एक बात और बताता चलूँ कि इस टेंस के पढ़ाने में हमने जो यू शब्द का इस्तेमाल किया है वो यू तुम के लिए किया है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में या और भी भारतीय भाषा में जो एक शब्द है, जो सम्मानजनक शब्द है सामने वाले सेकंड पर्सन के लिए, वो आप भी है। तो यू का मानी आप भी होता है, और यू बहुवचन के रूप में अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं और सम्मानजनक संबोधन के रूप में, तो आप लोग उसका मानी हो जाएगा। यू के मानी तुम और तुम लोग, और यू के मानी आप और आप लोग भी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।